शराब के नशे में धुत युवक गिरा ऑटो से, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच कर घोषित किया मृत। चुनाव के बाद लगातार जारी है शिकवे शिकायतों का दौर, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की पुनर्मतगणना की मांग। खबर का हुआ असर, आउटसोर्स कर्मचारियों की खबर प्रमुखता से दिखाने पर कंपनी ने वापस थामा कर्मचारियों का हाथ। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में होंगे विविध आयोजन, मंदिर समितियों ने पूरी की तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शराब के नशे में युवक को ऑटो में बैठाना उस समय भारी पड़ा जब वह ऑटो से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना नवाढाना के पास की है, जहां पर अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के कारण युवक को ऑटो के माध्यम से घर पहुंचाया जा रहा था, पर इस बीच शराबी युवक चलती ऑटो से सड़क पर गिर पड़ा, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने जांच उपरांत युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक घोघरा गाँव का निवासी बताया जा रहा है, जिसका नाम चैन सिंह धुर्वे है। क्या हुआ था, क्या घटना हुई? नवाढाना है ना, वहाँ पे दारू पी रहा था। मेरा बेटा गया मेरे को लेने के लिए, इनने दारू पी चुका था, इनने माल बेचा, 3-4 गट्टी दाना बेचा। इसके बाद में ये आ रहा था, इनने दारू पी लिया था भयंकर। इसको ऑटो में मेरे बेटा ने मेरे को और इनको लेके आया। अब ये ऑटो में बैठने से काम नहीं थी, बड़ा भड़क लग गया। मैंने पिया था, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने पिया था। नहीं, इनको कैसे चोट लगी? ऑटो से गिरे हैं? ऑटो से गिर गया सर। कहाँ गिरा? ये नाले के पास गिरा, स्कूल के पास। नाम? अपने घोघरा जो स्कूल है ना, मतलब घोघरा को 9वीं 10वीं खुटिया रोड जाते हैं। गांव का नाम बता। घोघरा ये आगे कहाँ पर? घोघरा आगे स्कूल पड़ता है, इसी तरफ नहीं, खुटिया रोड पर, वहाँ पे गिर रही है। गेट नहीं लगाया बराबर, क्या क्या नाम है इनका? इधर आ रहे थे। इनका नाम बताइए। चैन सिंह धुर्वे। कहाँ रहते हैं ये? घोघरा में रहते सर। अभी एक पेशेंट ब्रॉड डेड आया था हमारे पास, चैन सिंह नाम है उसका, और ऐसा जो है प्रतीत हो रहा था कि एक्सीडेंट के कारण उसकी जो है मौत हुई है। तो उसको जो है जांच करने के बाद उसको डेथ सर्टिफाई किए हैं, उसको सूचना दी है कि जो है डेथ हो चुकी है, और पुलिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको मर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है। जी जी, बाकी और जो भी चीज़ है उसके शरीर में कई जगह मल्टीपल इंजरीज थी, उसको सिर में चोट थी, उसके हाथ पैर में, शरीर में कई जगह उसकी चोट थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी लग रहे थे। बाकी पूरी जानकारी जो है वो जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक पूरी सही तरीके से बता पाना मुश्किल है कि कहाँ कहाँ एग्जैक्टली चोट आई थी। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शिकवे शिकायतों का दौर जारी है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बाग बरगिया का सामने निकल कर आया, जिसमें अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से मतगणना करने का आरोप ग्रामीण जनों द्वारा लगाया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीण जनों ने पुनः मतगणना की मांग उठाई। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जी सर, हम अपने ग्राम पंचायत में जो मतगणना हुआ है उसमें धोखेबाजी या फिर गड़बड़ हुआ, उसके हम पुनर्मतगणना किया है। कहाँ से आए हो आप? बाग बरगिया से, बाग बरगिया पंचायत। क्यों रिकवरी के लिए मांग कर रहे हो? जी सर, उसमें हुआ ये है कि वोटरों की संख्या, जो अधिकारी लोग गए थे उन लोगों ने बताया कि 532 लोगों ने वोट डाला है, तब की गिनती में हो रहा है कि 542 लोग, तो टोटल वोट जोड़ रहे हैं बाद में, तो वोटर वहाँ पे मतलब वोट डाले हैं 542 और उनकी काउंटिंग में ओनली 532 है। इसलिए हमको लगता है कि शंका है, और उस टाइम में उन लोगों ने, अधिकारियों ने सभी एजेंटों को बाहर कर दिया था। वोट मतलब जो जमाते हैं उस टाइम में आधे घंटे के लिए समथिंग सभी को बाहर कर दिया। इसलिए हमको डाउट है कि उस टाइम में कुछ मतपर्ची में छेड़छाड़ हुआ है, किसी में चारों में निशान में वो ठोक दिया गया है सील। तो लगता है हमको कि कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके मतगणना में कुछ हुआ है, और इसलिए हमारे प्रत्याशी हारे हैं।
ये हमको लगता है। इसलिए हम पुनर्मतगणना करवाना चाहते हैं अधिकारियों द्वारा और उसकी उचित जांच हो, यही हमारी मांग है। कल ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से आपको आउटसोर्स कर्मचारियों की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसमें कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया था। इसी खबर का असर देखने को मिला जब एलिट कंपनी ने निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस काम पर रख लिया। आपको बता दें कि कल कर्मचारियों द्वारा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया था और धरना देकर चेतावनी दी गई थी। इस दौरान कामगार कर्मचारी कांग्रेस भी आंदोलन में सक्रिय नजर आई थी। ठेका कंपनियों के मजदूर बहुत कम जीतते हैं, लेकिन अपन पहली बार जीते हैं कि निकाले हुए लोगों को काम पर वापस लेना। एक तरीके से अपन ने कल खड़े हो गए तो 150 लोगों को अपन ने नौकरी पर लगवा दिया। इस तरीके से काम है। कल जो हम लोगों ने एमपी ऑफिस पर जो धरना दिया था इलाइट बस और ब्रिक्स कंपनी के रवैये को लेकर, उसमें आज से हमने ऐसी ऑफिस में धरना शुरू किया। उससे पहले ही इलाइट कंपनी के मालिकों के फ़ोन आए और फ़ोन पर समझौता हुआ कि हमने जितने लोगों को भी निकाला है उनको हम तत्काल अभी से वापस ले रहे हैं। और वहीं धरना स्थल पर ये समझौता हुआ और वो सारे कर्मचारी जो 22 कर्मचारी थे वो काम पर वापस लौट गए। ये असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की एक बड़ी चीज़ है। ऐसे ही ब्रिक्स इंडिया कंपनी ने भी ये भरोसा दिलाया है हमको कि हमने जो भी नोटिस दिए या जो भी कर रहे हैं हम किसी भी कर्मचारी को वापस नहीं निकालेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने जिनसे पैसे भी लिए होंगे, जिसने सुपरवाइजर ने किसी ने भी, वो वापस कराएंगे। ये कल हम माननीय नकुलनाथ जी को हमने एक आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया और उसके कारण प्रबंधन पर एक दबाव बना। हम लोग माननीय कमलनाथ जी ने हमारे संगठन को ये निर्देश दिए थे, कहा था कि आपको अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़नी है, अंतिम कामगार की लड़ाई लड़नी है, वो चाहे संख्या में 1 हो या हज़ारों। हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कल बहुत कम लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू की थी और जिसमें हमको जीत मिली है। और कामगार कांग्रेस ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़कर अभी तक ज़िले में हजारों लोगों की नौकरियों को बचा चुका है और कई विभागों में जो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता था वो भी दिला चुका है। आज जो काम पर कर्मचारी वापस पहुँचे, उन्होंने माननीय नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी का इसमें आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और प्रबंधन को उन्होंने दबाव डाला। जिला अस्पताल में भी मरीज अपना इलाज कराने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, पर इस बार कारण कुछ अलग है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते जिला अस्पताल में लाइट गुल हो गई, जिसके बाद मरीजों को अपने इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। देर शाम हुई लाइट गुल से पूरे अस्पताल परिसर में अंधेरा छा गया। लगभग 45 मिनट गुल रही लाइट के कारण मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। इस बीच एक्सीडेंट के प्रकरण पर डॉक्टर टॉर्च के उजाले में जांच करते नजर आए। लगभग 45 मिनट अभी लाइट नहीं थी। समस्या गई है उसकी वजह से। हमें इमरजेंसी रूम में यहाँ पर भी लाइट नहीं थी, तो कुछ पेशेंट्स आए इमरजेंसी रूम में, तो अंधेरे में उनका जो है इलाज में करना पड़ा। यही समस्या गई है। हाँ, मोबाइल की सहायता से जो है टॉर्च जलाकर अपन ने देखा उनको। करते हैं, जैसे अभी भी आज जो समस्या गई उसके लिए मैंने आरएमओ साहब से बात किया, उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वो तुरंत जो है जो भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात की थी और अभी तो लाइट आ चुकी है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष सिंह मरावी है। गंदगी का अंबार बना राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स। जी हां, यातायात कार्यालय के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स में गंदगी किस कदर है, यह आप देखिए। गंदगी इतनी कि आने जाने वालों की जान आफत में आ जाए। अब इस बीच व्यापारी अपना व्यवसाय करे तो कैसे? व्यापारियों द्वारा कई बार इस विषय में शिकायत की गई है, पर प्रशासन है कि उनकी सुनवाई करने को तैयार ही नहीं। बरसात के समय यह परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि बदबू के चलते दुकानदार दुकान पर नहीं बैठ पाते। ये हमारा राजीव गांधी ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स इसे बने हुए 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं।
और हर वर्ष बारिश में यही समस्या रहती है। हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में कीचड़ हो जाता है और हमारे जो मिस्त्रीगण हैं, जो कारीगर हैं, वो गाड़ियों के नीचे घुस के काम करना पड़ता है, अन्यथा वो पूरे कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं बेचारे। ये परेशानियों से हम प्रशासन को, आदरणीय सभी नेताओं को, सभी कलेक्टर महोदयों को, सबको ये कई निवेदन दे चुके हैं। हम लोगों ने हर साल देते हैं निवेदन, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी समस्या का निवारण हो ही नहीं रहा है। मिस्त्री लोग काम कर नहीं पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में ये सबसे ज़्यादा समस्या ये है। कॉम्प्लेक्स है ऑटोमोबाइल्स का, लेकिन जिस पर्पज़ से कॉम्प्लेक्स है उस पर्पज़ से काम होते ही नहीं इधर। हर बार हम आवेदन दे दे के परेशान हो गए हैं यहाँ। जन सुनवाई में भी दे चुके हैं, शहर के मध्यनगर निगम में दे चुके हैं और सभी जगह आवेदन दे चुके हैं। कमलनाथ जी को भी आवेदन दे चुके हैं, शिवराज जी को भी आवेदन दे चुके हैं, कोई भी इसका निराकरण नहीं निकल पाया। बल्कि हर दुकानदार अपना किराया टाइम से पहुंचाता है, हर चीज़ का डबल वो हो चुका है, लेकिन आज तक कोई मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिल पाई। खबरों में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। धीमी गति से निर्माण कार्य का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते हर दूसरे दिन लंबा जाम और मार्ग अवरुद्ध होने का सिलसिला जारी है। गुरैया मार्ग पर जाने वाले रोड पर पड़ने वाली पुलिया का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण वर्तमान में बारिश के समय होने वाले परेशानियों से आमजनों को दो चार होना पड़ रहा है। हर बार बरसात के समय इस पुलिया पर आवागमन में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता था, जिसके चलते पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा था, पर धीमी गति के चलते फिर वही स्थिति निर्मित हो रही है। इसके उलट ठेकेदार द्वारा जो काम चलाऊ पुलिया बनाई गई थी, वह बारिश के चलते बह गई। फोटो बनने की पड़ी। आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी का संकट अभी भी बना हुआ है। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई। आपको बता दें कि स्थानीय कलाकारों, नाट्य संस्थाओं, कवियों, साहित्यकारों को आकाशवाणी का मंच अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आकाशवाणी की भूमिका अब बड़े केंद्रों से होने वाले प्रसारण को लेकर ही सीमित हो जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया।
हम लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें उद्घोषक और कंपेयर लोग भी शामिल हैं। हमारे आकाशवाणी की तीसरी सभा अभी बंद हुई है 10 तारीख से, उसको ही यथावत रखने हेतु हम लोग अभी आए हुए थे। आज हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है और सांसद महोदय से भी इसी प्रयोजन से भेंट करी है। मतगणना के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण में कर्मचारियों को मतगणना करने का तरीका बताया जा रहा है। डमी ईवीएम मशीन के माध्यम से होने वाले प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरा ध्यान स्लाइड्स में और हमारी जो प्रैक्टिकल हम जो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, उस पर आप बताते हैं कि पहली बार आप गणना पर्यवेक्षक या गणना सहायक बने। आज आपके लिए ट्रेनिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जिला प्रशासन ने अवसर दिया है कि आप गणना टेबल में बैठकर जो 2 प्रकार की हमारी गणना होने वाली है 17 तारीख को और 20 तारीख को, ईडीबी अर्थात इलेक्शन ड्यूटी बैलेट निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से, और दूसरी कंट्रोल यूनिट। एक भी मोबाइल की घंटी बजना नहीं चाहिए और दूसरा एक भी मोबाइल साइट की फोटो नहीं खींचेगा। आपका दल बन चुका है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है मतगणना संबंध में, हमने 107 पेज की स्लाइड बनाई है, ये आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम उस हर प्रक्रिया से आज परिचित हों जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नगरीय निकाय 2022 की जो मतगणना की ट्रेनिंग है वह आज गर्ल्स कॉलेज के सभा कक्ष में और एमएलबी के जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर संपन्न हो रही है। आज 875 गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में किस प्रकार से गणना सहायक और गणना पर्यवेक्षक अपने दायित्वों को निभाएगा, और मतगणना दिवस जो हमारे पहले चरण के लिए 17 जुलाई का निर्धारित किया गया है और दूसरे चरण के लिए जो 20 जुलाई का निर्धारित किया गया है, वहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रियाओं को हमें करना है, इसके बारे में विस्तृत हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से 2 हमारी प्रक्रियाएं हैं। एक है ईडीबी के द्वारा किस प्रकार से मतपत्रों को काउंटिंग की जाएगी, और दूसरा कंट्रोल यूनिट से किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होता है और किस प्रकार से हमारे साथीगण उसके संबंधित प्रपत्रों को भरते हैं और गणना अभिकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। तो यह विस्तृत प्रशिक्षण आज यहाँ रखा गया है। निश्चित तौर से इस प्रशिक्षण के पश्चात हमारी टीम तैयार होकर उन नगरीय निकायों में जहाँ पर मतगणना होने वाली है उस समय पर गणना की प्रक्रिया को संपन्न करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर के मंदिरों में विविध आयोजन किए जाएंगे, जिसको लेकर मंदिर समितियों द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं मंदिर में भी विविध आयोजन होने हैं, जिसको लेकर सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा आयोजन संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए मंदिर समिति ने आमजन से अपील की है। जय साई राम। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी द्वारा श्री शिरडी साईं मंदिर में दिव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दिनांक 13 जुलाई दिन बुधवार को प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भूपाली से गुरु पूर्णिमा पर्व का आरंभ होगा। 5:30 बजे बाबा की काकड़ आरती होगी। प्रातः 6:30 बजे श्रुति प्रकाश साइखेड़कर के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से अभिषेक किया जाएगा। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के उपरांत सौ कल्पना मिलिंद मनगटे के द्वारा संपूर्ण दिवस भर मिष्ठान्न का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। संध्याकालीन आरती 7 बजे होगी और शेजारती रात्रि 10 बजे होगी। इस अवसर पर साईं भक्तों के लिए मंदिर में विशेष साज सज्जा एवं दर्शन व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ शिरडी से सीधा प्रसारण मंदिर के टीवी पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। सच्चिदानंद सेवा समिति सभी साईं भक्तों से करबद्ध आग्रह करती है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य अर्जन करें। जय साई राम। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। शराब के नशे में धुत युवक गिरा ऑटो से, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच कर घोषित किया मृत। चुनाव के बाद लगातार जारी है शिकवे शिकायतों का दौर, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की पुनर्मतगणना की मांग। खबर का हुआ असर, आउटसोर्स कर्मचारियों की खबर प्रमुखता से दिखाने पर कंपनी ने वापस थामा कर्मचारियों का हाथ। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में होंगे विविध आयोजन, मंदिर समितियों ने पूरी की तैयारियां। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।